हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्लोकेश कटिक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पिछले वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको BSc फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के बारे में बताया था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया था कि कैसे आपके सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। सेमेस्टर यानी 2 एग्ज़ाम, साल में आपके 2 बार एग्जाम होंगे और उसके बाद में मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि उनमें नंबर कैसे आएंगे। जैसे 150 नंबर का पेपर होगा तो उनमें कैसे कैसे नंबर बटे हुए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज की वीडियो के अंदर अपन प्रॉपर बात करेंगे केमिस्ट्री, BSc फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री के अंदर आपके जो 150 नंबर है वो कैसे बटे हुए हैं। प्लस इसके अंदर जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले दिसंबर में, तो उनमें आपके कौन कौन सी यूनिट है, मतलब 3 यूनिट है, 3 यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक उनके बारे में बात करेंगे और फिर आगे बात करेंगे कि अपन कैसे उनके लिए वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार अपन समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो आपका पेपर होगा सेमेस्टर फर्स्ट, जो केमिस्ट्री के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट होगा उसके अंदर आपके पेपर कितने का होगा? केमिस्ट्री का पेपर होगा 150 नंबर का। ठीक है, अब इन्होंने 150 नंबर को भी आगे बांट रखा है, एक 70 नंबर में बांट रखा है 30 और एक प्रैक्टिकल 50। जो प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का, कितने का होगा? 50 नंबर का होगा। इसके अंदर भी अब क्या कर रखा है उन्होंने, इनको बांट रखा है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल 3 प्रैक्टिकल होंगे जिसमें एक मेजर प्रैक्टिकल होगा जो आपके 15 नंबर का होगा, 2 आपके माइनर होंगे 10-10 नंबर के, मतलब टोटल 3 प्रैक्टिकल आपको लैब के अंदर करवाएंगे। एक मेजर करवाएंगे जो 15 नंबर का होगा और 2 माइनर करवाएंगे जो 10-10 नंबर का होगा। उसके बाद में आप जो रिकॉर्ड बनाते हो वो 5 नंबर के रिकॉर्ड का होगा और 10 नंबर आपका वहाँ पर वाइवा होगा उसके होंगे। तो इस प्रकार टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 50 नंबर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं 30 नंबर कौन से? तो ये 30 नंबर इंटरनल वाले हैं, मतलब जो आपके कॉलेज वालों के हाथ में। इसमें ये क्या करवाएंगे कॉलेज वाले इन 30 नंबरों के लिए आपसे? एक तो 20 नंबर का आपका 1 टेस्ट लेंगे, जैसे टेस्ट होते हैं फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट, वैसे ही अपने 20 नंबर का क्या लेंगे? आपके टेस्ट लेंगे। 5 नंबर आपको एक असाइनमेंट देंगे, मतलब कोई टॉपिक दे देगा जिसके ऊपर आपको कुछ बनाने के लिए दिया जाएगा, उसके 5 नंबर और 5 नंबर अटेंडेंस का है। तो ये नंबर ध्यान रखना, अटेंडेंस के पूरे आपको 5 नंबर दे रहे तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। अब वैसे आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो कॉलेज चले जाना, वहाँ पर पढ़े बैठे तो वैसे कमी होती है कॉलेज के अंदर, पर आपको अब कॉलेज जाना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। ठीक है, 5 नंबर का आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और 20 नंबर का आपका एक टेस्ट होगा। उसके बाद में ये एक आपके ये क्या 70 नंबर का ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब है कि यहाँ पर आपके पेपर होगा 70 नंबर का, जो 2 पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का जो 20 नंबर का होगा और पार्ट बी आपके 50 नंबर का होगा। ठीक है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन को करना कंपलसरी रहेगा, है ना। उन 10 क्वेश्चन को करना क्या रहेगा? कंपलसरी रहेगा। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपके 20 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। और पार्ट बी के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 50 नंबर हो जाएंगे। और इसके अंदर वैसे मैंने आपको कल बता दिया था कि जैसे 50 नंबर का है, इसमें पार्ट बी के अंदर आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, आप 5 क्वेश्चन करोगे, लेकिन हर एक यूनिट से आपको एक एक सवाल करना पड़ेगा। अब अपन उसी की बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यूनिट है और यूनिट के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, ये आपके नंबर वाला सिस्टम कल भी बता दिया था, आज एक बार और बता दिया। ये केमिस्ट्री का रहेगा, एजीटी जैसे का ऐसा आपके फिजिक्स के अंदर भी है। फिजिक्स के अंदर भी ये सेम है, 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर इंटरनल और 50 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपके जो यूनिट है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। वैसे सभी के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स सब के अंदर 3-3 यूनिटें दी गई है। तो अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में कौन से टॉपिक दिए गए हैं। ये मेरे पास में क्या है, ये MDUC की साइट से डाउनलोड किया गया क्या है, अपने सिलेबस है। ये मैंने आपके टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहाँ से आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर देखो आप, अगर आपके पास ऐसा मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है तो आप चेक कर लेना उसके अंदर, है ना। तो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर देखो आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला और एक कोवलेंट बॉन्ड वाला। मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके एक तरह से 2 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम हो गया आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरे पार्ट का नाम हो गया आपके कोवलेंट बॉन्ड का। अब आपको इसमें टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है कि मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ना, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपको क्या पढ़ना है। आपने अगर 11th और 12th क्लास सही तरीके से पढ़ी है या उनके नोट्स आपके पास में है तो आप उन नोट्स को पढ़ लेना, आपके ये फर्स्ट यूनिट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। इनके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी ज़्यादा नया टॉपिक नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, मतलब जो पार्ट है उसके अंदर टॉपिक होता है ना, वो कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि रिव्यू ऑफ बोर थ्योरी एंड इट लिमिटेशन, मतलब जो आपने नील्स बोर का आपने जो पढ़ा सिद्धांत है उस सिद्धांत को वापस पढ़ना और उसकी क्या कमियां उसके बारे में बताना। फिर इसके अंदर आपको बतानी है डी ब्रोगली समीकरण के बारे में बताना है,
प्रकृति, कण की द्वैत प्रकृति के बारे में बताना है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताना है, श्रोडिंगर समीकरण बतानी है। अच्छा, आपने श्रोडिंगर समीकरण तो आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ी होगी, लेकिन श्रोडिंगर में भी एक और समीकरण होती है, श्रोडिंगर समीकरण काल आश्रित और काल अनाश्रित समीकरण। ये 2 समीकरण और होती है श्रोडिंगर के अंदर। मतलब जो श्रोडिंगर समीकरण आपकी वो समय पर आधारित होती है और समय पर आधारित नहीं होती, 2 तरह की और होती है। तो इसके अंदर अपन को बोल रखा है कि जो श्रोडिंगर समीकरण वो काल आश्रित और काल अनाश्रित दोनों समीकरण बताओ, और उनके अंदर जो अपन टर्म यूज करेंगे, जो सिंबल यूज करेंगे, उनके नाम लिखो। तो वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी काल आश्रित समीकरण है, कौन कौन सी काल अनाश्रित समीकरण है, मतलब 2 ही समीकरण है, ठीक है। उसके बाद में आपने साई स्टार का नाम तो साई स्क्वायर का नाम तो सुना होगा, प्रायिकता घनत्व। साई तो तरंग फलन होता है और साई स्क्वायर क्या होता है आपके प्रायिकता घनत्व होता है, ठीक है। और क्वांटम नंबर्स, 4 प्रकार के आपके जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो। फिर इसके बाद में आपके देखो नियम दे रखे, अबॉव का नियम, पाउली का नियम, हुंड का नियम, अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे रखा है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में दे रखा है। तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस सभी टॉपिक को देखते हो, इन टॉपिक को देखते हो, तो ये सभी टॉपिक आपने 12th 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। मतलब अगर आपने 11th क्लास के अंदर आपके टॉपिक भी है, मतलब पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, सेम का सेम वही पार्ट है, कुछ एक इसमें नया दे रहेगा, बाकी कुछ नया नहीं दे रहेगा। मतलब अगर आपने 11th क्लास से ही पढ़ी है तो ये आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपके दे रखा दूसरा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको देखो वीबीटी पढ़नी है, आपको इसके अंदर वीएसपीआर थ्योरी पढ़नी है, और आपको एमओटी पढ़नी है। एमओटी यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये पढ़ना है। उसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा आ गए हैं, जैसे अगर आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, 12th तो क्या 11th क्लास के अंदर आप एमओटी पढ़ते हो, जिसके अंदर आप ऑक्सीजन के लिए एमओटी के लिए वो कक्षक बनाते हो, 1s 2s 2p3 वाले वो कक्षक बनाकर आप करते हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के लिए आप करते हो। इसके अंदर क्या होगा, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर वो सभी चीज़ भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, जैसे CO का, NO का, NO+, इनका भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एमओटी के थ्रू कक्षक बनाने पड़ेंगे और ऊर्जा स्तर के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये आपके नया, ये मैं आपको आराम से करवाऊंगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके क्या दे रखी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी दे रखी है। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी का मतलब 2 टॉपिक दे रखे इसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड के। उसके बाद में आपके दे रखा है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर आपको क्या दे रखा है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। फिर आप पढ़ते हो आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते हो। आईयूपीएसी नामकरण करने के बाद में आप जीओसी पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप रेजोनेंस पढ़ते हो, आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हो, और इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब वो 3-4 तरह के अभिक्रिया भी पढ़ते हो। वो सभी इसके अंदर आपके फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप ये मतलब इसको आप देखोगे और पढ़ोगे, हो क्या रखा है, ये इंग्लिश में दे रखा है, मतलब तो आप एकदम इंग्लिश में देखो, आपको लगता है कि यार ये तो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। अपन 11th-12th की पढ़ाई ज़्यादातर सभी क्या करते हैं, हिंदी मीडियम माध्यम से होते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं, और ये सिलेबस इंग्लिश में दे रखा है, ये प्रॉब्लम। बाकी इनके अंदर जो जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो सब आपने 11वीं-12वीं के अंदर पढ़ रखे हैं। जैसे आपने रेजोनेंस पढ़ ही रखा होगा, आप रेजोनेंस पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रखा है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ रखा है, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रखा है, और समांस विखंडन पढ़ रखा है आपने, कार्बोकेटाइन से मतलब कार्बोनाइन, कार्बरेनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन, ये सब मध्यवर्ती होती है जिनके बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। आपको बस थोड़ा सा रिवीजन कराना है कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर जैसे सेकंड यूनिट के अंदर पहला तो आपके क्या हो गया, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। सेकंड आपके क्या है, सेकंड मतलब यूनिट सेकंड के अंदर दूसरा टॉपिक क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब आपके समाहिता वाले चैप्टर, आपने समाहिता पढ़ी है। समाहिता के अंदर फिर आप पढ़ते हो कि 2 प्रकार की समाहिता होती है, संरचनात्मक समाहिता, त्रिविम समाहिता। संरचनात्मक समाहिता के अंदर भी आप अलग अलग प्रकार पढ़ते हो, श्रृंखला समाहिता, श्रृंखला के बाद में आप पढ़ते हो चेन समाहिता, टोटोमरीज में इस तरह से चलावेता, मध्यवेता, ये पढ़ते हो समाहिता, संरचनात्मक समाहिता के अंदर। और उसके बाद में आप त्रिविम समाहिता पढ़ते हो, जिसके अंदर आप पढ़ते हो प्रकाशिक समाहिता, ज्यामिति समाहिता, है ना, जिसमें आप सिस रूप ट्रांस पढ़ते हो। उसके बाद में आप पढ़ते हो इरिथ्रो, थ्रियो, ये सब आपने पढ़ रखा 12th क्लास के अंदर। बस इसके अंदर अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो केवल एक चीज़ नहीं है जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ी, वो है आरएस नामकरण। आरएस नामकरण ये आपके वैसे 12th क्लास के अंदर भी होता है, लेकिन मतलब इसके अंदर ज़्यादा है थोड़ा सा आरएस नामकरण, जिसमें आपको पूरा आपको नियम बताएंगे। सीआईपी थे जो 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ रूल दिए थे, उनको बारे में बताएंगे। आरएस नामकरण एकदम सिंपल नामकरण है, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपके जैसे यूनिट सेकंड होगी, यूनिट सेकंड के अंदर क्या क्या है, एक तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और दूसरा आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है। सिंपल है, एकदम सिंपल। अगर आपने 12th, ये पूरा एक तरह से आप समझ लो 12th क्लास का ही है।
फिर यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड के अंदर आपको दे रखा हाइड्रोकार्बन। क्या दे रखा? हाइड्रोकार्बन, वो भी केवल 5 कार्बन तक। हाइड्रोकार्बन के अंदर आप नहीं पढ़ते हो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, वो की हुई चीजें हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, वो भी 5 कार्बन तक, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेन तक होगा, पेंटेन, पेंटिन, पेंटाइन तक है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब इनके अंदर अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल जैसे एल्केन है तो अपन पढ़ेंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है, फिर एल्केन के कुछ भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर एल्केन को कैसे बनाया जाता है, उनका निर्माण की विधियां क्या होती है वो पढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण पढ़ने। सेम के सेम ये अपन किस में पढ़ेंगे? एल्किन के अंदर। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड है, और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ध्यान रखना। एल्किन के अंदर एल्किन का निर्माण कैसे होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। फिर एल्काइन है तो एल्काइन का भी निर्माण कैसे होता है और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, जिनसे सवाल आते हैं। जैसे इनके अंदर स्पेसिफिक कुछ रिएक्शन का नाम भी लिखा है। जैसे अपन एल्केन का निर्माण करेंगे तो वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, कोल्बे सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिक्रम का यूज कर आपको एल्केन बनानी पड़ेगी, उसका अपन यूज करेंगे। एल्केन में भी ऐसे ही आपको दे रखा है, जैसे सेजेप रूल पढ़ा आपने, सेजेप, मोरकोनिकोप नियम, प्रति मोरकोनिकोप नियम, ये सब आपने पढ़ा है ना। और एसिड इसके अंदर भी आपके एल्कलाइन के अंदर भी है, जिसके अंदर अलग अलग आपको रिएक्शंस के मतलब कुल मिलाकर रिएक्शंस दे रखी है, उनका निर्माण किस तरह से होता है और निर्माण के बाद में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या उनके बारे में देखना है। तो इनके अंदर जितने भी जैसे रिएक्शंस के बारे में बता रखा उन सब रिएक्शन को मैं करवाऊंगा, है ना। और उसके बाद में एक और इसके अंदर टॉपिक दे रखा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मतलब आपको दे रखा है बेंजीन। बेंजीन पढ़ा ना, ये वाली संरचना, ये सबका फेवरेट होता है बेंजीन। ठीक है, ये आपके बेंजीन है। तो बेंजीन का निर्माण कैसे होता है, बेंजीन के क्या भौतिक गुणधर्म है, बेंजीन के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है और बेंजीन के क्या डेरिवेटिव्स है, बेंजीन से क्या क्या उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये आपके यूनिट थर्ड के अंदर है। तो एक बार मैं वापस बता दूं, आपके यूनिट मतलब टोटल सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से हैं। अगर आप यूनिट फर्स्ट के अंदर बात करोगे तो आपके ऑटोमिक स्ट्रक्चर और कोवेलेंट बॉन्ड है। एज इट इज आपके जो आपके 12th क्लास के 11th-12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है, जैसे 11th क्लास के अंदर आपने ऑटोमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पढ़ा है, पहला दूसरा चैप्टर शायद तक यही है। और कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध है, ये भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, वो का वही है। बस इसके अंदर जो एमओटी वाला टॉपिक है उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रखा है, बाकी एज इट इज आपके 11th क्लास का ये चैप्टर है पूरे के पूरे दोनों। वो कोई नोट्स अगर आपके पास में वो नोट्स हैं, उन नोट्स को पढ़ लेना, ये आपके यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड के अंदर। तो यूनिट सेकंड के अंदर सबसे पहले तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखे हैं, जिसके अंदर क्या करना होता है, जिसके अंदर आपको आईयूपीएसी नामकरण पढ़ना है। फिर आप जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर अनुनाद, प्रेरणिक प्रभाव, संयुग्मन, अतिसंयुग्मन, फिर आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक्स नहीं, और फिर आप कुछ अभिक्रिया पढ़ते हो, 3-4 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ते हो, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके अंदर यूनिट सेकंड के अंदर अलग दूसरा टॉपिक क्या देगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब समाविता वाला चैप्टर है ना, संरचनात्मक समाविता, त्रिविम समाविता, उनके बारे में है। इसके अंदर बस एक नई चीज़ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको आरएस नामकरण वाला, वो थोड़ा सा नया है। और यूनिट थर्ड के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन के बारे में पढ़ना है। तो ये अगर आपने, मैं सही बताऊं, अगर आपने 11th और 12th क्लास सही से पढ़ रखी है तो आपको फर्स्ट ईयर में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सेम का सेम अगर आप फिजिक्स में भी देखोगे तो उसके अंदर भी पूरी 11th और 12th फर्स्ट ईयर के अंदर है। मैथमेटिक्स में जरूर कुछ चेंज है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो चेंज नहीं है। अगर 11th-12th के नोट्स आपके पास में तो उनको संभाल कर रखना, और इस मतलब उनमें से इन टॉपिक को पढ़ने लग जाना, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी जैसे मैं तो आपकी इनकी वीडियो बनाऊंगा, सारी की सारी जितने भी टॉपिक हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी टॉपिक है उन सभी की वीडियो बनाऊंगा। सेकंड थर्ड जितने भी आपके टॉपिक है उन सब की आपके वीडियोस बनाई जाएगी, ठीक है ना। अब मैं ये बताऊं, जैसे आपके जो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके कौन सा टॉपिक है ऑटोमिक स्ट्रक्चर वाला, है ना। ऑटोमिक स्ट्रक्चर वाला आपके टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या है कि मैंने इसकी कुछ वीडियोस पहले से बना रखी है, ऑटोमिक स्ट्रक्चर की 5-6 वीडियो पहले बना रखी है। तो वो 5-6 वीडियो आपको देखनी है ना। मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा अभी, उसके अंदर आपके जैसे उसमें से लिख दूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2023-24, वो प्लेलिस्ट आपको देखनी है, जिसके अंदर ये इसकी 5-6 वीडियो आपको दिख जाएगी। उस 5-6 वीडियो के अंदर आपकी ऑटोमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। बस 1 या 2 वीडियो इसके अंदर हो रहेगी, ऑटोमिक स्ट्रक्चर वाला आपके चैप्टर पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आपको वीडियोस देखनी है। अब ये होते ही इसके बाद में ऑटोमिक स्ट्रक्चर की 2-3 वीडियो डालनी है, वो होते ही आपके यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक यानी ऑटोमिक स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आपके आएगा कोवलेंट बॉन्ड वाला, जिसके अंदर आपको मैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट संकरण होता है, VSPR है और MOT, इनसे सवाल आते हैं तो वो करवाएंगे। और जैसे ही हो जाएगा फिर अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर देंगे। पहले जैसे IUPAC नामकरण हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, फिर उनका जो आपके अनुनाद हो गया, अनुनाद, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में ये सब अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एल्केन स्टार्ट कर देंगे। और इनके नोट्स हैं, तो इनके नोट्स का क्या, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर हो गया तो उनके नोट्स मैंने वैसे टेलीग्राम पे डाल रखे और एक बार वापस डाल दूंगा इनका नोट्स। जो जो टॉपिक मैं करूँगा उनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको पूरा जुड़ा रहना है हमारे साथ में, ठीक है। तो आप एक बार सिलेबस और देख लेना अच्छी तरह से और समझ लेना कि कैसे क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, जैसे कि नंबर, आपको अगर नंबर सिस्टम में समझ में नहीं आया कि कैसे नंबरिंग हो रही है, नंबरिंग कैसे होगी, प्लस आपको यूनिट के अंदर में कुछ समझ में नहीं आया कि इस यूनिट के अंदर ये कौन सा टॉपिक है, तो आप आराम से कमेंट कर देना, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।